मैजिकल सुपर रोबोट बॉय। एक गांव में साइंटिस्ट कुमार ने एक मैजिकल सुपर रोबोट बॉय बनाया था और उसका नाम रखा था जय। जय हमेशा गांव के लोगों की मदद करता था। उसी के साथ साथ वो सभी बच्चों के साथ भी खेला करता था। एक बार कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तब एक चोर एक औरत का पर्स चुराकर अपने मोटर बाइक से भाग रहा था। वो औरत चिल्लाने लगती है, चोर चोर मेरी पर्स चोरी करके भाग रहा है। मैजिकल सुपर रोबोट बॉय, कहाँ हो तुम? पकड़ो इस चोर को। जय आवाज सुनते ही फौरन उस औरत के पास आया। उसने चोर के बारे में बताया। जय उस चोर का पीछा करते हुए तेजी से दौड़ रहा था और वो कुछ ही पलों में चोर के पास पहुंच जाता है। वो चोर उसे कहता है, अरे ये एक बच्चा भला इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? ये क्या कोई जादू तो नहीं? चोर ऐसे सोचते हुए वहां से तेजी से और दौड़ने की कोशिश करता है, पर उसका बैलेंस खो जाता है और वो खाई में गिरने ही वाला रहता है कि तभी जय उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तब वो चोर जय को पर्स देकर माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। जय उस औरत को उसकी पर्स लौटा देता है। वो औरत कहती है, तुम्हारे होते हुए हमारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुपर मैजिकल रोबोट बॉय। ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। इस तरह से हमेशा जय किसी न किसी की मदद करता रहता, जैसे कि गिरते हुए को संभालना, घर के कामों में किसी की मदद करना। इस तरह से अलग अलग काम वो करता था। मैजिकल सुपर रोबोट बॉय के चर्चे हर तरफ थे। तभी एक दिन उसकी खबर डॉक्टर गोगा, जो एक बहुत ही बुरा साइंटिस्ट था, उसे भी लग जाती है। ये मैजिकल सुपर रोबोट बॉय तो मेरे दोस्त साइंटिस्ट कुमार ने ही बनाया है अपने गांव को बचाने के लिए, पर उसे पता नहीं कि अब उसके रोबोट बॉय पर मेरी नजर गिर गई है। अब मैं कैसे भी करके उसे हासिल करके रहूंगा। इस तरह डॉक्टर गोगा अपने ही लैब में एक ऐसा रोबोट बनाता है जो कि गांव में घुसकर गांव के लोगों को मारकर उनके घर तोड़कर उनको परेशान कर सके। कुछ ही दिनों में वो एक ऐसा रोबोट बना लेता है और गांव में भेज देता है। वो रोबोट गांव में तबाही मचाने लगता है। लोगों को मारना, घरों को तोड़ना, इस तरह से वो बुरे काम करने लगता है। इस बात की खबर जैसे ही जय को पता चलती है, वो फौरन उस रोबोट का सामना करने आ जाता है। एक गांव वाला कहता है, अरे आ गया अपना मैजिकल सुपर रोबोट बॉय जय, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। रोबोट और जय के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जय रोबोट को खूब पीटता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर देता है। जब ये बात डॉक्टर गोगा को पता चलती है, तब वो बहुत गुस्से से लाल पीला होता है। इस जय के बच्चे ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो इसका बदला लेकर रहूंगा। डॉक्टर गोगा दूसरे ही दिन अपने मैजिकल कार के साथ उस गांव में आता है और सारे लोगों को बेहोश करके छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लेता है और अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाता है। इधर जय गांव में बेहोश हुए लोगों को होश में लाता है। सारे लोग अपने बच्चों के लिए रोते रहते हैं। तब जय कहता है, आप लोग रोइए नहीं, मैं सभी बच्चों को सही सलामत लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए जय अपने मैजिकल पावर से आकाश में उड़ता है। डॉक्टर गोगा के खुफिया ठिकाने पर वो जाता है और बच्चों को जहां पर कैद करके रखा था वहां पहुंचता है। वहां मुन्नी नाम की एक लड़की रहती है। वो कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे हमें बचाने के लिए, इसीलिए हम सारे बच्चे अभी तक डरे नहीं। इस तरह जय सभी बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर गोगा वहां आता है और वो कहता है, वेलकम मैजिकल रोबोट सुपर बॉय, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मेरे रोबोट को खत्म करके मेरा बहुत नुकसान कर दिया। अब देखो मैं तुम्हें एक रोबोट से कैसे मेटल के टुकड़ों में बदल देता हूँ। मिस्टर गोगा ऐसा कहते हुए मैजिकल कार से जय पर हमला करता है। उस कार से इलेक्ट्रिक पावर निकलती रहती है, पर हर बार जय उससे बच जाता है। फिर क्या, जय अपनी मैजिकल पावर से उस मैजिकल कार को ही उठाकर पटक देता है और उस कार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर डॉक्टर गोगा वहां से भागने की कोशिश करता है,
तब जय उसे भी पकड़ लेता है और खूब मारता है। तब तक गांव वाले पुलिस को लेकर उसके ठिकाने आ जाते हैं। पुलिस गोगा को पकड़कर जेल में डाल देती है और सारे गांव वाले और बच्चे खुशी से फिर से गांव में रहने लगते हैं। सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट। कपूर अपनी खुफिया लैब में एक रोबोट पर काम कर रहा था। बन गया मेरा रोबोट जो मेरी मदद करेगा और मेरे अपमान का बदला उस रोहन से लेगा। कपूर एक मक्कार साइंटिस्ट रहता है। उसने लालच में बहुत घोटाले किए थे और जिसका पर्दाफाश रोहन ने किया था। रोहन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट होता है जो कि रोबोट बना के गांव वालों की मदद करता था। लेकिन कपूर का इरादा कुछ अच्छा नहीं रहता। कपूर का रोबोट तैयार हो जाता है। तब कपूर कहता है, अब मेरा ये रोबोट मेरी बात सुनकर मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। यस सर, क्या करना है बोलिए। गांव में जाकर गांव वालों को परेशान करो, उन्हें डराओ धमकाओ। यस सर। रोबोट कपूर की बात सुनकर गांव में चला जाता है। किसी को कुछ खबर नहीं रहती। गांव वाले अपने अपने काम में लगे रहते हैं कि तभी कपूर का रोबोट गांव में तबाही मचाने लगता है। उन्हें डराने धमकाने लगता है, घरों को तोड़ देता है और पेड़ों को भी उखाड़कर फेंकता है, जिस वजह से गांव वाले बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो रोबोट वापस चला जाता है। तब गांव वाले इकट्ठा होकर बात करते हैं, आखिर ये रोबोट किसका है और यहाँ आकर इतनी तबाही क्यों कर रहा है? हमारे गांव में तो बस एक ही है जो रोबोट बनाता है और वो है रोहन। मुझे तो लगता है कि ये सब उसी ने करवाया होगा। पर आज तक तो उसने हम सबकी मदद की है, वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद कोई ऐसा आविष्कार कर रहा होगा जो उसने टेस्ट करने के लिए गांव में भेजा होगा। चलो उसी से जाकर पूछते हैं। सारे गांव वाले मिलकर रोहन के पास उसके लैब में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तब रोहन इस बात से मना करता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? गांव पर भला मैं क्यों हमला करने के लिए कहूंगा किसी रोबोट को? मैं तो हमेशा आपकी मदद करते आया हूं। क्या आपको जरा सा भी भरोसा नहीं मुझ पर? पर आज जो हुआ उस सब से हम बहुत डर गए हैं। तुम ही बताओ हम क्या करें? एक काम करो, अगर फिर से वो रोबोट गांव में आया तो मुझे खबर कर दीजिए। मैं भी देखूंगा वो किसका रोबोट है। सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर कपूर बहुत खुश होता रहता है। उसका प्लान कामयाब हो गया। गुड वर्क माय रोबोट। फिर से 2 दिन के बाद हमला करना है गांव में। मैं देखता हूँ रोहन कैसे बचाता है इस गांव को और अपने आप को। कपूर पुलिस स्टेशन में फोन करके रोहन के खिलाफ कंप्लेंट करता है कि उसके रोबोट में खराबी आ गई और वो रोबोट गांव में तबाही मचा रहा है। पुलिस कहती है, पर आप कौन हो और आपको ये सारी बातें कैसे पता? लेकिन कपूर पुलिस की बात काटते हुए कहता है, मैं एक सच्चा नागरिक हूँ जो लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद गांव में जाकर देखिए। ये कहकर कपूर फोन रख देता है और अपने रोबोट को गांव में जाकर लोगों पर हमला करने के लिए कहता है। सर, क्या इस बार लोगों को मारना होगा? हाँ, लोगों को मार मार कर जल्दी से वापस आना, लेकिन उनके हाथ मत लगना, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बस पुलिस आने तक ही रुकना। यस सर। ऐसा कहकर रोबोट गांव में जाता है। उधर पुलिस वाले भी गांव में आने के लिए निकल पड़ते हैं। रोबोट गांव में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा और रोहन का नाम लेने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी रोहन के पास जाता है और वो कहता है, रोहन, रोहन, जल्दी चलो, गांव में रोबोट ने हमला किया है। इस बार तो वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा है, जल्दी चलो। रोहन जल्दी से अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक से गांव की तरफ निकल पड़ता है। तब तक पुलिस भी वहां आ जाती है। तब वो रोबोट वहां से भाग खड़ा होता है। तब पुलिस को लगता है कि सच में इसमें रोहन का ही हाथ है। पुलिस रोहन से कहती है, रोहन, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सब कुछ तुमने ही किया है। पर सर, मैंने ये नहीं किया और ये ना ही मेरा रोबोट है। ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ और मुझे पता है कि ये सब किसका किया धरा है। बस मुझे सच्चाई सामने लाने का मौका दीजिए। ठीक है, पर इस बार अगर गांव वालों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ऐसा कहकर पुलिस रोहन को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। जब ये बात कपूर को पता चलती है तब वो बौखला जाता है। अरे ये पुलिस भी ना इतना सबूत होने के बाद भी छोड़ दिया उस रोहन को, पर अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उधर रोहन को सब पता चल जाता है कि ये सब कपूर का प्लान है। रोहन भी कपूर के लैब का पता ढूंढने लगता है और उसे आखिर में उसके खुफिया लैब का पता चल ही जाता है। फिर क्या, रोहन उस ठिकाने पर अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक से जाता है और बाहर से ही उसे आवाज देने लगता है। तब कपूर अपने रोबोट के साथ बाहर आता है और कहता है, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, आखिर तुम आ ही गए। ये सब तुमने क्या किया और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया? आखिर अपनी हरकतों से तुम कब बाज आओगे? ऐसा कहकर रोहन अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक को एक रोबोट में बदल देता है। कपूर का रोबोट भी सामने आता है और दोनों रोबोट के बीच लड़ाई चालू होती है। दोनों भी एक दूसरे पर भारी रहते हैं। कभी कपूर का रोबोट गिरता तो कभी रोहन का। कभी कपूर का रोबोट उसे मारता तो कभी रोहन का। ऐसा करते हुए जीत किसी की भी नहीं हो रही थी। तभी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट एक चाल चलता है और खुद से एक इलेक्ट्रिक करंट निकालकर उस रोबोट के ऊपर डाल देता है। कुछ ही पलों में कपूर का रोबोट जलने लगता है और उसकी सारी वायरिंग जल के वो नीचे गिर जाता है। सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट कपूर की लैब को भी खत्म कर देता है। ये देखते ही कपूर भागने लगता है कि सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट उसे पकड़ लेता है और उसे मारते मारते गांव में लेकर आता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। देखो गांव वालों, गांव में जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार ये कपूर और उसका रोबोट है। इसी ने उस रोबोट को गांव में भेजकर ये तबाही मचाई। ये सुनकर गांव वाले उसे मारने लगते हैं। तब तक पुलिस भी वहां आती है और कपूर को पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। बाद में रोहन का रोबोट सुपर इलेक्ट्रिक बाइक में बदल जाता है। सारे गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपने काम पर लग जाते हैं और रोहन भी अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक से अपनी लैब में वापस चला जाता है।